जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इसमें गुरु जी ने आपको आपके सवालों के जवाब देने हो, कुछ बताना चाहते हो, इसीलिए सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ गुरु जी मुझे अपनी बेटी समझ करके माफ़ कर देना। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी तो मुझे बहुत देर से बोल रहे थे कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। मगर मैं सोचती थी कि गुरु जी भी तो शुक्राना करती हूँ, फिर गुरु जी मुझे क्यों बोल रहे हैं कि शुक्राना कर। तो जब मैंने गुरु जी का सत्संग सुना तब जाके मुझे समझ में आया कि शुक्राना करना मतलब सत्संग को शेयर करना होता है। तो गुरु जी मगर आज बहुत देर बाद आज गुरु जी का मुझे मौका दिया है गुरु जी ने। गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैंने बहुत देर लगा दी है आपके सत्संग को शेयर करने में। आज मैं गुरु जी के साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगी संगत जी। वैसे तो मैंने बहुत बार गुरु जी का स्वरूप पहले देखा था, मगर मैं गुरु जी आप कह सकते हो कि मैं संगत जी कोई गुरु पे ऐसे यकीन नहीं करते थे। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। आप ये कह सकते हो कि गुरु जी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट नहीं करना था। तो संगत जी 2002 दिसंबर में मुझे पहली बार गुरु जी के सत्संग में जाने का मौका मिला। जब मैं नेबर आंटी ने मुझे सत्संग पर बुलाया तो मुझे गुरु जी के बारे में तब पता लगा था। तभी से संगत जी गुरु जी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट करना स्टार्ट किया था। फिर 2023 में मैं अपने अंकल जी को मैंने बोला कि गुरु जी के मंदिर डुगरी मेरा जाने का बहुत मन कर रहा है। मेरी मम्मा, मेरे अंकल जी और मेरा बेटा हम गुरु जी के मंदिर गए। मैंने किसी अंकल जी से भी पूछा था कि गुरु जी का मंदिर कब खुलता है। उन्होंने मुझे बताया कि मंदिर फर्स्ट और थर्ड संडे को खुलता है। तो हम थर्ड संडे को गए। लेकिन उस दिन मंदिर बंद था। हमने बाहर माथा टेका। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं इतनी दूर से गए और गुरु जी का मंदिर हमें बंद मिला है, कि गुरु जी ने हमें दर्शन क्यों नहीं दिए हैं। तो और ना ही संगत जी गुरु जी ने फिर संगत जी हम किसी तरह गुरु जी के मंदिर से संगत जी वापस आ गए। फिर मई में फिर मैंने अपने अंकल जी को बोला कि हमने फर्स्ट और थर्ड मई को फर्स्ट और थर्ड संडे खुलता है, तो हम थर्ड संडे फिर मैंने अपने अंकल जी को बोला कि मुझे गुरु जी के मंदिर जाना है। तो फिर मैंने अपने मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ
और मेरा बेटा, मैं और मेरे अंकल जी को हमने जाने के लिए सोचा, मगर किसी कारण से मेरे फादर इन लॉ जाने से मना कर रहे थे। आप कह सकते हो संगत जी कि गुरुजी ने फिर उनको अपनी किसी तरह से मना लिया है। और संगत जी, फिर हम सब और मेरा बेटा गुरुजी के मंदिर पहली बार गए थे, और गुरुजी के मंदिर जाकर के मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं मैं कहाँ ही आ गई हूँ। मुझे गुरुजी ने इतनी देर लगा दी संगत जी अपने साथ जोड़ने के लिए। मुझे वहाँ ना कुछ पता था कि कैसे दर्शन किए जाते हैं और कैसे लंगर कहाँ से खाते हैं, या कुछ भी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो और संगत जी, जब हम लोग लाइन में लग गए तो वहाँ पर हमें बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मेरा बेटा बहुत छोटा था, वो रोने लग गया कि मम्मा मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैंने सेवादार मतलब मैं इधर उधर देखने लग गई। मुझे कुछ नहीं पता था कि ऐसे, मुझे था कि अब सत्संग, अभी हमने गुरुजी के दर्शन तो किए नहीं हैं, गुरुजी के दर्शन करने के बाद ही लंगर प्रसाद मिलेगा, अब मैं क्या करूं। तो फिर वहाँ पे जल प्रसाद मिल रहा था, जल प्रसाद से मेरे बेटे का पेट नहीं भरेगा। तो एक सेवादार आंटी जी मेरे पास आए और बोलते कि बेटे ये क्यों रो रहा है। तो मैंने उन्हें बताया कि इसे ना भूख लगी है, तो मैं पहली बार आई हूँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतना टाइम लग जाता है, तो और मुझे माफ़ करना गुरुजी। तो मुझसे अगर कोई गलती हो रही हो, मैं ऐसा बोल रही हूँ, मुझे माफ़ करना। बट मेरा बेटा बहुत छोटा था ना, मैं उसे समझा पा रही थी। तो मुझे वो सेवादार आंटी जी ने बोला कि आप इसको ना जल प्रसाद पिला दो, कि अभी आपको पहले गुरुजी के दर्शन करने पड़ेंगे, फिर आपको लंगर प्रसाद मिलेगा। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं अब क्या करूँ, तो बहुत छोटा है तो समझेगा नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ। तो संगत जी, उन्होंने मुझे बोला, और फिर उन्होंने एक जैसे किसी तरह से वो मुझे बोलते कि मैं आती हूँ अभी, और मैं कुछ अरेंज करके आती हूँ। तो संगत जी, उन्होंने मुझे बोला, तो अब गुरुजी, तो संगत जी, गुरुजी को तो सब पता था कि मेरे बेटे को मतलब क्या चाहिए है। काजू बर्फ़ी बहुत अच्छी लगती है। गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरे बेटे की भूख मिटाई है। आप किसी तरह मानोगे संगत जी कि गुरुजी ने वो सेवादार आंटी जी के हाथ बर्फ़ी भेजी, और उन्होंने संगत जी मुझे दी। मैंने आंटी को थैंक यू बोला। मैंने कहा, वो कहते कि तो गुरुजी की मेहर है। और गुरुजी ने फिर संगत जी मेरे बेटे की भूख मिट गई। और मैंने संगत जी, मेरे को इतना, मतलब मैं आंटी का दिल से शुक्राना करना चाहूँगी, और गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि मेरे बेटे की भूख मिटा दी। फिर मेरा बेटा चुप कर गया, और उन्होंने भी यही कहा कि देखो, गुरुजी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है, आप इसको खिला लो। तो फिर हम लोग दर्शन करने के लिए गए, हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। और फिर हम लोग आगे लंगर प्रसाद के लिए जा रहे थे। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइन्स थी। वहाँ पे सेवादार अंकल जी ने देखा कि मेरे हाथ में बेटा है, छोटा सा बेटा है, तो उन्होंने बोला कि आंटी जी, आप लाइन में मत लगो, कि आपका छोटा सा बेटा है, आप जा कर के सीधा जा कर के अंदर से जा कर के आप लंगर प्रसाद खाने के लिए चले जाओ। तो मैं आगे आगे चले गई, पीछे पीछे मेरी मम्मा, मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ, और मेरे
मेरे अंकल जी, वो सब पीछे पीछे आ रहे थे। मैं और मेरा बेटा, हम लंगर प्रसाद मिला और हम लंगर प्रसाद खाने लग गए। तो फिर संगत जी, वो भी मेरे अंकल जी, मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ को भी जल प्रसाद मिला। और वो लंगर प्रसाद खा करके हम वहाँ से वापस आए और जोड़ा घर में आए। हम जोड़ा घर में आने लगे थे, तो हमें किसी ने, संगत जी, हमने जैसे कहीं से सुना कि गुरुजी का स्वरूप आगे ब्लेसिंग्स मिलती हैं और स्वरूप मिलता है। तो हम आगे गए और हमने देखा कि बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं और मेरी मम्मा को मतलब संगत जी, मेरी मदर इन लॉ को आर्थराइटिस है और उनके पैर सूज जाते हैं गर्मी से। तो उन्होंने देखा इतनी लंबी लंबी लाइनों में नहीं लग सकते थे। तो फिर हमने अंकल जी वहाँ पे सेवादार अंकल जी को बोला कि ये तो इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं, इनसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा, तो हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए। तो उन्होंने एक छोटा सा गुरुजी का प्यारा सा स्वरूप मुझे दिया और कहा कि ये आप ब्लेसिंग्स ले लो। हम वो लेके, हम गुरुजी का ब्लेसिंग्स लेकर के हम आ गए। तो संगत जी, हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर के हम घर आ गए। अब हम पहली बार आए थे, तो हमें भी नहीं पता था। हम रास्ते में गुरुजी का बखान करते हुए आ रहे थे कि कैसे गुरुजी के हमें दर्शन हुए हैं, कैसे हमने गुरुजी ने हमें ऐसे, आज मेरे बेटे को बर्फ़ी खिलाई है, हम उन्हीं की बात कर रहे थे। तो हमें नहीं पता था संगत जी कि ऐसे गुरुजी के अच्छे दर्शन करने के बाद हमें सीधा घर आना चाहिए था। हम रास्ते में कहीं रुक गए, तो हमें संगत जी, अब रास्ते में हमने यूट्यूब पे भी गुरुजी के बारे में पढ़ते रहे कि कैसे गुरुजी का जन्म हुआ और कैसे कब उनका जन्म हुआ, सब कुछ। तो और गुरुजी ने संगत जी कब समाधि ली है। और अब संगत जी, हम तो इतना इतना देख के, मतलब हमें तो संगत जी शॉक्ड हो रहे थे कि गुरुजी, आई मीन गुरुजी का इतना बड़ा मंदिर और ना ही कोई गुल्लक है कि गुरुजी कहाँ से, मतलब इतना लंगर, इतनी संगत आ रही हैं, गुरुजी हर किसी को जल प्रसाद, लंगर प्रसाद खाने को दे रहे हैं। और इतना 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 देके हमें हमारा मतलब दिल इतना खुश हो रहा था कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप तो सबको खाने का मतलब खिलाए बिना भेजते ही नहीं है। आपकी तो संगत बिना भूखे ना जाए। उनको चाय प्रसाद भी देते हो, जल प्रसाद भी देते हो, इतना इतना लंगर प्रसाद देते हो। गुरुजी, आपके जैसा कोई भी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर ऐसे मैं अगर बात करूँ तो संगत जी, ऐसे छोटे छोटे और बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। ऐसे फिर मुझे थोड़ा थोड़ा गुरुजी ऐसे मुझे अपने साथ कनेक्ट करते रहे। हम 2-3 बार गुरुजी के संगत जी जैसे बड़े मंदिर गए। और अब कभी मुझे मौका मिलता गुरुजी का सत्संग अटेंड करने का, जब गुरुजी मुझे बुलाते तो मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड करने के लिए जाती। तो मुझे वहाँ पर जाके ऐसा लगता था कि पता नहीं, मैं गुरुजी से पहले जुड़ जाती तो आज मैं कहाँ ही होती। तो अब जब गुरुजी ने संगत जी मुझे जोड़ना था अपने साथ, वो तभी जोड़ना था। गुरुजी, आप कहाँ थे? आपने पहले अपने साथ जोड़ते ना, मुझे, अपनी बेटी को अपने साथ जोड़ते ना। तो फिर हम जब दूसरी बार हम गुरुजी के मंदिर गए तो हमारे साथ हमारे जो नेबर वाली आंटी थी, उन्होंने भी कहा कि आप भी हमारे साथ चलो। उस दिन गुरुजी के मंदिर में इतना रश संगत जी कि हम कितनी देर लाइन में खड़े रहे।
और अब मेरा बेटा अभी छोटा था संगत जी। वो अब संगत जी हमें था कि गुरुजी के मंदिर में हम पहले भी गए थे, चलो टाइम तो लगा था पर इतना नहीं। अब तो इतनी लंबी लंबी लाइन कि हम कितनी देर वेट करते संगत जी, हमें शाम ही हो गई। और अब गुरुजी के हम लाइनों में से ऐसे लगे रहे संगत जी लंगर प्रसाद खाने के लिए। अब मेरे बेटे को संगत जी बहुत भूख लगी, वो तो रोई जाए, मम्मा मुझे भूख लग रही है, मम्मा मुझे भूख लग रही है। अब मैं क्या करूं? मैंने एक सेवादार अंकल जी को बोला कि अंकल जी ये तो इसको बहुत भूख लग रही है। तो कहते कि मैं आंटी आज बहुत आंटी जी आज बहुत रश है, आज काफ़ी संगत है और अभी तो गुरुजी का लंगर बन रहा है, तो आपको थोड़ी देर और वेट करनी पड़ेगी। तो मैं तो संगत जी थोड़ी देर वेट करती रही कि चलो अब करनी तो है ही। फिर मेरा बेटा रोने लग गया, मम्मा मुझे भूख लगी है, मम्मा मुझे भूख लगी है। फिर मैंने उसको जल प्रसाद दिया, बट उसको वो फिर भी नहीं, वो चुप हो रहा था। फिर मैंने सेवादार अंकल जी से कहा कि प्लीज़ 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 मुझे थोड़ा सा बेटे के लिए किसी तरह से उसको दे दो और किसी को मत देना कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसको भूख लगी है, उसको बहुत देर हो गई है, उसको बहुत भूख लग रही है। तो उन्होंने बोला कि आंटी जी अभी बन रहा है कि फिर भी मैं चलो देखता हूँ कि क्या करता हूँ। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ 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 मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ अपनी बेटी को ऐसे निराश करोगे आप? आपका बेटा रो रहा है, छोटा सा बेटा, आप उसको ऐसे रोते हुए देखोगे कि किसी तरह से उसको ही दे दो खाने के लिए बस, और अपना प्रसाद दे दो कि वो चुप हो जाए। आप मानेंगे संगत जी, गुरुजी ने मेरी पुकार सुन ली, जय गुरुजी जय गुरुजी। फिर सेवादार अंकल जी आए, उन्होंने बोला कि अच्छा आप ऐसे करो कि आप यहाँ से आ जाओ, बट आपको सिर्फ एक ही थाली मिलेगी और उसी में आपको खाना पड़ेगा और आपको और नहीं मिलेंगे। तो मैंने अंकल जी को बोला कि कोई बात नहीं, आप एक ही थाली दे दो, मेरे बेटे की भूख मिट जाए। बस किसी तरह गुरुजी वो रोना बंद कर दे और बस गुरुजी का हम प्रसाद ऐसे ही हम थोड़ा सा खा करके आ जाएंगे। और गुरुजी ने आप मानेंगे संगत जी इतना दे दिया कि मेरा बेटा चुपचाप, हमने भी थोड़ा सा खा लिया और खा करके हम निकल आए। जय गुरुजी, आप सबकी इतनी सुनते हो, सबकी इतनी पुकार सुनते हो कि आप किसी को भी ऐसे भूखा या रोते हुए नहीं देख सकते हो। जय गुरुजी। तो ऐसे ही संगत जी धीरे धीरे गुरुजी ने अपने साथ मुझे जोड़ते रहे। हम गुरुजी के मंदिर में, फिर गुरुजी ने हमें बुलाया और गुरुजी ने फिर से दर्शन दिए अपने। और मुझे कई बार संगत जी गुरुजी ने कहा है कि मैं तेरे को तितली के रूप में दर्शन दूंगा, तितली के रूप में भी दर्शन देते थे। और आप मानेंगे संगत जी, एक और मैं आपको सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि एक बार मैं घूमने गई। मैंने अपने अंकल जी और मैं अपने बेटा और मेरा बेटा और मेरे अंकल जी, हम संगत जी हम घूमने गए और हमारे साथ एक और फैमिली गई। हम घूमने गए, वहाँ पर मैंने इयरिंग्स डायमंड्स के पहने हुए थे। हम घूमने गए, वो गिर गए। आप मानेंगे संगत जी, मैंने गुरुजी से मैं इतना रोई कि मैं अब घूमने इतनी देर बाद आई हूँ और गुरुजी मैं आज मेरा इयरिंग गुम गया है, मैं क्या कहूँगी कि मुझसे मेरा इयरिंग गिर गया है। मैंने गुरुजी से पुकार करी कि गुरुजी मैं आपकी बेटी हूँ ना, आप देखो इतनी देर बाद आपने मुझे भेजा है, और जब भी मतलब कहते हो बेटा टेंशन ना लें, तू ऐश कर, तो एंजॉय करा कर लाइफ को, तू पैसों की चिंता मत किया कर। तो आपने गुरुजी मुझे भेजा है और आज मैं ऐसा घूम गया कि मैं कैसे अब दोबारा से आऊँगी।
मैंने होटल में स्टाफ को बोला कि ऐसे मेरा एक डायमंड का जो एक इयररिंग है वो गिर गया है, कि क्या आप हाउस कीपिंग वालों को कहना कि आप प्लीज़ किसी तरह से क्लीन करके मेरे को वो दे देना। तो उन्होंने संगत जी पूरा क्लीन करा। मैं रात को वापस आई, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं मिला। मैं सारी रास्ते सोचती रही कि हाय गुरुजी प्लीज़ मुझे ढूंढ दो, प्लीज़ 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 गुरुजी, आप अपनी बेटी को निराश करोगे। आप मानेंगे संगत जी, सुबह मेरे अंकल जी उठे और जब वो वॉशरूम में गए तो उन्होंने देखा कि वो सिंक के नीचे एक कुछ चमक रहा है। तो उन्होंने देखा तो वो गोल्ड का इयररिंग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप ना होते तो आज मेरा वो इयररिंग नहीं मिलता। अब मैं गुरुजी आप अंतर्यामी हो, आप अपने बच्चों को ऐसे तड़पता हुआ और परेशान नहीं देख सकते हो। आपने मेरा इयररिंग मुझे ढूंढ दिया है। मैं इतना खुश हुई जितना कह सकती थी मैंने उतना गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, बहुत देर हो गई है, मेरा सत्संग जो है वो लंबा हो रहा है, मुझे माफ़ कर देना। मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी संगत जी। काफ़ी देर से मेरे बेटे की मेरे को तमन्ना थी कि संगत जी, जैसे मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ। यहाँ पे लुधियाना में सरपाल मित्तल एक फर्स्ट नंबर स्कूल है कि सतपोल मित्तल है, तो एक फर्स्ट नंबर स्कूल है। कैसे? क्योंकि कह सकते हो कि वहाँ पे बहुत मुश्किल से एडमिशन मिलता है। अब मुझे था कि मेरे मम्मी पापा ने बहुत हार्ड वर्क करके संगत जी, बहुत हार्ड वर्क करके मुझे अच्छे स्कूल में डाला था। मैं भी अपने बेटे को एक अपने अच्छे स्कूल में डालूं, और मेरी बहुत विश थी संगत जी। और आप मानेंगे संगत जी, मैं हमेशा सोचती थी कि गुरुजी मेरी विश पूरी करेंगे। तो संगत जी, मैं गुरुजी से यही विश कह सकते हो प्रे करती थी कि गुरुजी प्लीज़ 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 अपनी बेटी की भी कभी भी डिसहार्टेड मत होने देना। कभी भी अपने बेटे का ऐसा कहना मानोगे ना गुरुजी, प्लीज़ किसी भी तरह से मेरी बेटी की उस स्कूल में एडमिशन हो जाए। आप मानेंगे संगत जी, मेरे बेटे का नाम लॉटरी में आया। मैंने लॉटरी के लिए मैं गई और वहाँ पे सबके नेम्स आ रहे थे, मेरा नाम ही नहीं आया। मैं गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी देखा सबका नाम आ रहा है, मेरे बेटे का नाम नहीं आया है। गुरुजी आप मुझे अब डिसहार्टन करोगे, मुझे निराश करोगे। गुरुजी प्लीज़ 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 अपने बेटे को ऐसे रोते हुए देखोगे, आप अब किसी तरह से मेरे बेटे की एडमिशन करवा दो। संगत जी, आप मानेंगे, जब मेरे बेटे का नाम लिया ना, मैं इतना शुक्राना किया गुरुजी का, इतना शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे बेटे के लिए एडमिशन इतने अच्छे स्कूल में कर दिए। गुरुजी आप सबकी सुनते हो। मैं कहती हूँ कि गुरुजी आप किसी को भी, चाहे वो किसी को भी मत दुख देना, चाहे वो कोई भी हो, हमेशा सबकी सुनना जैसे आपने मेरी सुनी है। मुझे भी आपने ही अपनी बेटी माना है, ऐसे ही अपनी सभी संगत जी की भी सबकी सुनना। और जो आंटी जी आज मेरा ये सत्संग शेयर करें, उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना। और जो संगत जो सुन रही हैं, जो मेरे सत्संग को सुने, उनको भी ब्लेसिंग्स देना गुरुजी, और मेरे बेटे को भी ब्लेसिंग्स देना। गुरुजी, संगत जी, अब लास्ट में एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। आप कहोगे कि संगत जी आप सब कहोगे कि मैं तो बार बार कह रही हूँ कि सत्संग लंबा हो गया है, फिर भी मैं इतना भर भर के सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये लास्ट से मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, ये आप कह सकते हैं कि ये 7 अप्रैल 2024 की बात है कि गुरुजी ने संगत जी
गुरुजी ने मेरे बेटे के ना जो 2 बार पैरल राइट हैंड में उसके चोट लग गई थी। मतलब कह सकते हो कि उसको फ्रैक्चर माइनर सा हुआ। तो संगत जी, मैं अब जब भी उसको ऐसे रोता हुआ या फिर उसको मैं परेशान होती थी कि मेरा बेटा ठीक रहे, फिर 7 अप्रैल को जब वो गिरा और जब वो लेफ़्ट हैंड में रोने लगा तो वो रोने लगा संगत जी, मैंने उसको देख के इतना रोई। उनका हाय फिर संगत जी इसको अब फिर कौन सा कष्ट आ गया है कि आगे मैं गुरुजी के जुड़ी नहीं थी गुरुजी से, और गुरुजी अब मुझे किसी तरह आपसे जुड़ी हूँ। आप मेरे बेटे को आप ठीक रखो कि अब उसको कुछ ना हो। मैं उसको देख के बहुत रोई संगत जी, बहुत रोई। मैंने फिर सोचा कि मैं क्यों रो रही हूँ, मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, मैं गुरुजी पे मुझे भरोसा रखना चाहिए। आप मानेंगे संगत जी, मुझे गुरुजी पर इतना भरोसा है। फिर मैंने उसको जल प्रसाद दिया और फिर मैंने उसको कहा कि तूने रोना नहीं है, गुरुजी तेरे को अपने आप ठीक करेंगे। मैंने उसको बस संगत जी उसको बाजू पे, जिस लेफ़्ट हैंड पे उसके आर्म पे जो एल्बो पे उसको जो पेन हो रहा था, तो मैंने उस पे गुरुजी का जल छिड़का। और आप मानेंगे संगत जी, मैं एक और बात कहूँगी कि उस दिन सुबह हम ना अमृत वेले पे भी गए थे। और जैसे आप कह सकते हो कि गुरुजी को मैं कितनी बार से सोच रहती हूँ, गुरुजी मुझे अमृत वेला जाना, अमृत वेला, और गुरुजी ने मुझे अमृत वेला जाने का मौका भी दिया, बुलाया मुझे। और गुरुजी का मतलब इतना अच्छा लगा ना संगत जी मुझे अमृत वेला में जा कर के। मैंने सोचा था कि गुरुजी के द्वारा से मुझे अमृत वेला में बुलाएं, और तो जब आकर के मैंने देखा मेरा बेटा इतना रो रहा है, फिर मैं गुरुजी को मैंने कहा कि गुरुजी आप उसको ठीक रखना। फिर मैंने अपने अंकल जी को बोला कि आप गुरुजी का छोटा स्वरूप ना बेटे के जिस हैंड में पेन हो रहा है, आप उस पे गुरुजी का छोटा सा वो स्वरूप बांध के हैंकी बांध दो, गुरुजी अपने आप ठीक कर देंगे। और उस दिन तो संडे था, ना ही कोई डॉक्टर मिल रहा था। और तो मैंने संगत जी मैंने अपने अंकल जी को बोला कि किसी तरह से आप इसको लेके चलो। हम संगत जी डॉक्टर के पास वहाँ पे गए, इमरजेंसी में दिखाया, तो वहाँ पे डॉक्टर के असिस्टेंट मिले, तो उन्होंने कहा कि आप एक्सरे करके आओ। हमने एक्सरे कराया तो एक्सरे में कुछ नहीं निकला। तो फिर भी संगत जी मेरे बेटे की स्वेलिंग हुई थी, तो उसको बहुत पेन हो रहा था, तो उसने किसी तरह से स्लिंग उसके गले में बांध दी कि आप इसको ऐसे ही रखना, सुबह डॉक्टर को दिखाना। हम सुबह संगत जी मंडे 8 अप्रैल की बात है, तो हम सुबह संगत जी में गुरुजी को यही कहा कि गुरुजी आपने मुझे कल निराश नहीं किया ना, मेरे बेटे की रिपोर्ट अब किसी तरह से भी पॉजिटिव ही आई। रिपोर्ट जैसे पॉजिटिव आई संगत जी, अभी डॉक्टर भी पॉजिटिव ही बोले। प्लीज़ गुरुजी प्लीज़ मेरे को निराश मत करना, वरना मैं टूट जाऊंगी। आगे भी 2 बार मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ है, मैं नहीं देख सकती उसको परेशान, ये आप ही का तो बेटा है। तो मेरा बेटा भी यही कहता है कि गुरुजी मेरे पापा हैं, मैं भी गुरुजी को अपने पापा मानती हूँ, जैसे मेरे पापा हैं वैसे ही मेरे गुरुजी मेरे पापा हैं। तो संगत जी फिर संगत जी हम लोग डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप ही करी जा रही थी। मैंने अपने बेटे को संगत जी जल प्रसाद दिया जाने से पहले। फिर मैंने उसके ऊपर जल छिड़का कि नहीं कुछ नहीं होगा, गुरुजी पे मुझे पूरा भरोसा है। हमने गुरुजी का मत्था टेका और हम गुरुजी के दर्शन करके हम लोग डॉक्टर को दिखाने के लिए चले गए। वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि उसने चेक किया तो कहता है इसको तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी जस्ट फेलिंग है, तो अभी थोड़े दिन में हो जाएगा। और मुझे इतना लगा, उनका गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने छोटे से ही कष्ट में मेरे बेटे का कष्ट काट दिया है। कहते हैं ना कि गुरुजी कष्ट काट देते हैं, छोटे में ही काट देते हैं। कहाँ क्या गुरुजी ने संगत जी बड़ा कष्ट जो
नहीं दिया उसको। मैं गुरुजी का जितना हो सके शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी। अब मैं ये आपसे ये मेरी यही मेरी जो जर्नी है जो आपके साथ है, आगे मुझे कभी मौका मिला तो मैं आपको सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। और संगत जी, मुझसे कुछ गलती हो जाए बोलने में, ये मेरा पहला सत्संग था तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी आप मुझे माफ़ करना, अपनी बेटी को ज़रूर माफ़ करना। मुझसे कुछ भी बोलने में अगर गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे बेटी समझ के, बेटा समझ के मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी, लेकिन उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, my name is Shweta and I want to share my satsang with everyone. I would request to please tell my satsang to everyone. Jai Guruji, Shukrana Guruji. I would start with the mantra jap. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Jai Guruji, Shukrana Guruji. संगत जी, ये मेरी पहला सत्संग है। अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। वैसे तो मैं गुरुजी से 2022 में ही जुड़ गई थी। गुरुजी ने ही मुझे अपने से जोड़ लिया था, पर मैं नादान उनके इशारों को समझ ही नहीं पाई। उनके मैसेजेस फेसबुक, इंस्टा पे अचानक से आने लग गए। मैंने कभी इससे पहले गुरुजी के बारे में नहीं सुना था और ना ही मेरे कोई जानने वाले थे जो गुरुजी से जुड़े हुए। ऐसे कोई था नहीं, तो मैंने शुरू में उतना ध्यान नहीं दिया था। फिर अगस्त 2023 में मैंने एक दो फ्रेंड से गुरुजी के बारे में सुना और अक्टूबर में मैं अपने अंकल के साथ बड़े मंदिर गई। संगत जी, बहुत ही सुकून था वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। मुझे नहीं पता था गुरुजी चमत्कार करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता था। वो मेरी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता था। पर उनसे मिलके एक पॉजिटिविटी सी आई। वो कहते हैं ना संगत जी, जैसे एक उम्मीद सी मिली मुझे। बस एक उम्मीद सी रहने लगी कि जो भी बिगड़ा है वो सब कुछ गुरुजी ठीक कर देंगे। तब से हम भी जैसे जब भी मौका मिलता है या फिर जब भी गुरुजी का बुलावा आता है तो हम बड़े मंदिर जाते हैं संगत जी, दर्शन के लिए। एक बार ऐसे ही मैंने एक आंटी जी से सुना कि उनको कैसे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स मिली हैं किसी सेवादार से, और वो मिलना किसी खजाने से कम नहीं होता है संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं वो। तब से संगत जी, मैं जब भी बड़े मंदिर जाती तो मैं जाके वहाँ पॉकेट स्वरूप के लिए जाती बड़े मंदिर के ऑफिस में, पर सिर्फ गुरुजी का स्वरूप और चरण स्वरूप ही मिलता था। पॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप 6 मंथ्स से बड़े मंदिर में अवेलेबल नहीं था। मैं जब भी जाती मैं गुरुजी को बोलते हुए जाती कि गुरुजी मुझे भी एक पॉकेट स्वरूप में अपनी ब्लेसिंग्स दे दीजिए, पर मुझे कभी नहीं मिला संगत जी। मैं बड़े मंदिर से सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का स्वरूप लेकर के आई और घर में रख दिया। लास्ट संडे गुरुजी के बर्थडे के दिन मैं अपने अंकल के साथ बड़े मंदिर गई।
वहाँ बहुत ज़्यादा संगत जी क्राउड था उस दिन, बहुत ज़्यादा। 7 घंटे लाइन में लगने के बाद संगत जी गुरु जी के दर्शन हुए थे। संगत जी संगत जी इस दिन इतनी ज़्यादा थकान हो गई, इतनी ज़्यादा थकान थी कि लाइन में लगे कि मैंने गुरु जी के पॉकेट स्वरूप की मुझे ब्लेसिंग्स वाली बात बोली ही नहीं मैंने। और सिर्फ पूरे दिन संगत जी सिर्फ पूरे दिन हैप्पी बर्थडे ऐसे ही बोला उनको। उस दिन बड़े मंदिर में एंट्री से पहले हम लाइन में लगे थे, तभी बगल वाली लाइन से एक आंटी जी अचानक से मेरी तरफ मुड़ती हैं और गुरु जी की प्यारा सा पॉकेट स्वरूप जल्दी से संगत जी मेरे और मेरे अंकल जी के हाथ में रख देती हैं। संगत जी मैं बता नहीं सकती कि मैं उस टाइम पे कितनी खुश था। आई वाज सो हैप्पी। मैं हर बार गुरु जी को कहती हूँ बट मुझे नहीं मिला। इस बार गुरु जी ने बिना मांगे ही मुझे दे दी संगत जी ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने सिर्फ सुना था कि गुरु जी से जितना मांगते हैं उससे ज़्यादा ही देते हैं और सच में संगत जी वही हुआ। मैंने तो सिर्फ अपने लिए एक पॉकेट स्वरूप मांगा था, यहाँ तो गुरु जी ने मेरे घर पे 2 स्वरूप ब्लेस कर दिए हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी की कृपा से संगत जी गुरु जी की कृपा का कोई जवाब नहीं है। हमारे गुरु जी सबसे प्यारे हैं। उनके चमत्कार ऐसे होते हैं ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था संगत जी। थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पे बनाए रखना, ऐसे ही देते रहिएगा ताकि और ज़्यादा सत्संग सुन सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ज़्यादा सत्संग सुना सकूं। प्लीज़ मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू वंस अगेन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। कहते हैं ना संगत जी कि गुरु जी से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। गुरु जी से जब हम मांगते हैं तो संगत जी हमें उतना ही मिलता है जितना हम मांगते हैं, और हम उतना ही मांगते हैं जितना कि हमारी बुद्धि है कि हमें इतनी चीज़ चाहिए है और हम उतनी ही चीज़ मांगते हैं। लेकिन संगत जी जब गुरु जी हमें देने के लिए आते हैं ना तो गुरु जी अपरंपार देते हैं। हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं संगत जी गुरु जी से। गुरु जी की ब्लेसिंग्स अपरंपार है संगत जी। उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी महिमा का गुणगान तो संगत जी हम कर ही नहीं सकते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है संगत जी। उनसे कभी भी मत मांगो। गुरु जी कहते हैं कि मुझसे कभी मांगो मत, सिर्फ और सिर्फ मानो। तुम्हें मानने से वो मिलेगा ना जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपने कभी नहीं सोचा होगा संगत जी कि हमें इतना गुरु जी दे सकते हैं। गुरु जी बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं, लेकिन अपने समय सही समय आने पर देते हैं। और जो चीज़ की हम अपने मन में भी अरदास करते हैं, जो हम अपने मन में सोचते हैं कि गुरु जी ऐसा हो जाए, या गुरु जी हमें ये मिल जाए, या गुरु जी हमें आप ये दे दीजिए, तो संगत जी गुरु जी सब कुछ देते हैं। और उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी महिमा अपरंपार है जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमेशा गुरु जी का शुक्राना करो और हमेशा गुरु जी से यही कहो कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। गुरुपा जो भी हमारे लिए सही है आप हमारे लिए वही करना, और हमेशा अपने चरणों से हमें लगा कर रखना। हमें कभी भी अपने चरणों से दूर मत होने देना गुरुपा, क्योंकि हमें आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी।